राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने जारी किए हैं मतदान के फाइनल आंकड़े। इस बार 75.45% मतदान हुआ है, यानी 2018 से तुलना करें तो इस बार 2023 में मतदान काफी अच्छा हुआ है। जो चुनाव आयोग की कोशिश थी कि इस बार मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, वो जरूर यहां पर सफल हो गया है। 75.45% इस बार चुनाव हुआ है। तो फाइनल आंकड़े यहां पर जारी कर दिए हैं। तो देखिए, जो कोशिश की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, नए नवाचार यहां पर किए गए थे, लोगों से अपील की गई थी, उनको जागरूक किया गया, उसका असर जरूर यहां पर देखने को मिला। और 2018 के अकॉर्डिंग 2023 में चुनाव काफी ज्यादा अच्छे हुए हैं। रिकॉर्ड 10 चुनाव यहां पर किए गए, रिकॉर्ड 10 मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ज्यादा कहीं पर मार पिटाई या लड़ाई झगड़े नहीं हुए। कहीं छुटपुट घटनाएं हुई थी, लेकिन उसको भी कंट्रोल कर लिया गया। अब जो प्रतिशत है चुनाव का, वो काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। रिकॉर्ड दर्ज चुनाव किया गया है, मतदान किया गया है, यानी कि चुनाव आयोग की जो कोशिश थी वो जरूर यहां पर सफल हो गई है। तो देखिए, 2018 में लगभग 74 से 75% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 75.45% मतदान हुआ है। लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने बढ़ चढ़कर कल हिस्सा लिया। कल लोकतंत्र का महापर्व था, यानी कि कल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे और इस दरमियान सभी लोग अपने घर से बाहर निकले और सभी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। विशेष संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। दिनेश, जो उम्मीद की थी निर्वाचन आयोग ने, वो उम्मीद जरूर यहां पर सफल साबित हुई। 2018 के अकॉर्डिंग इस बार मतदान अच्छा खासा हुआ है। दिनेश जी देखिए, पिछली बार 2018 के अंदर है वो 74.45 हुआ था और इस बार 75.45% मतदान यहाँ पर हुआ है। तो कह सकते हैं कि पिछली बार से ज्यादा यहाँ पर मतदान बढ़ा है। हालांकि कह सकते हैं कि ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई, लेकिन प्रयास है वो इलेक्शन कमीशन के रंग लाए। हालांकि वो थोड़ी धरातल पर अगर मतदान के प्रोत्साहन के प्रोग्राम चलाता, अधिकतर उनका जो कैंपेन था वो सोशल मीडिया पे था, तो धरातल पर अगर लागू होता तो ये कह सकते हैं कि आंकड़ा 77 और 78% जा सकता था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर 2018 के मुकाबले की तुलना करें तो 2023 में 75.45% मतदान हुआ है और ये पिछली बार से लगभग कह सकते हैं कि 1% ज्यादा मतदान यहाँ पर हुआ है। तो अब बढ़ा हुआ मतदान किसको डैमेज करेगा, इसका तरह तरह के जो सियासत के जानकार है वो आंकलन यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या कर्मचारी या कुछ और फैक्टर सामने आ रहे हैं, इसी वजह से वोट बैंक बढ़ा है, या मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई अंडर करंट था, ये तमाम तरह के यहाँ आंकलन है। लेकिन इसके आधार पर मापना मुश्किल। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि अंतिम आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जारी कर दिए और 2023 के चुनाव में टोटल 75.43% मतदान हुआ। अच्छा मतदान है, लोगों में उत्साह यहाँ पर देखा गया। और पिछली बार ईवीएम से 74.24% मतदान हुआ था और उसमें पोस्टल बैलेट मिलाए तो बाद में आंकड़ा बढ़कर 74.73% हुआ था। और इस बार 74.62% ईवीएम के जरिए लोगों ने मतदान किया और पोस्टल बैलेट को मिलाकर ये टोटल आंकड़ा हुआ है 75.45। बिल्कुल दिनेश, लेकिन ये जो वोटिंग की जो बढ़ोतरी हुई है, आंकड़ा जो बढ़ा है, ये कई संदेश देता है राजनीति के हिसाब से। खैर, वो एक अलग बात है, 3 तारीख को रिजल्ट सामने आ ही जाएंगे। दिनेश, कोशिश निर्वाचन आयोग की थी कि भाई लगभग 85% मतदान हो। हालांकि थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई है, पर ठीक है, जैसा भी हुआ कोशिश तो पूरी यहाँ पर थोड़ी सी सफल साबित हुई। थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन दिनेश कहीं ना कहीं अभी हम ये मान सकते हैं कि अभी कमी है जागरूकता की लोगों के अंदर। इस लोकतंत्र के महापर्व को समझने की थोड़ी सी कमी रह गई है अभी। एक
कई वजह रही इसकी जो सामने आ रही है। एक तो 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी थी, तो इसके चलते शादियां यहाँ पर काफी थी, जिसके चलते कह सकते हैं कि लोग अपने काम में व्यस्त थे। दूसरा, कुछ छुट्टियां 3 दिन पहले आ गई थी, जैसे शनिवार, तो इसके चलते लोग बाहर घूमने चले गए, तो वो वापस नहीं है। तीसरा, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्शन कमीशन ने अभियान अच्छा चलाया, लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर तो खूब उन्होंने कैंपेन चलाए, तरह तरह के मीम्स बनाए, लेकिन धरातल पर उनका अभियान कह सकते हैं कि असरदायक। दिनेश, एक ये भी वजह भी रही थी कि भाई कुछ लोगों के तो नाम ही कट गए थे, क्योंकि कई लोगों ने प्रदर्शन किया था, भाई हमारा नाम क्यों नहीं आया है, तो और भी वजह हो सकती है। सामने बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, अधिक जानकारी देने के लिए।